नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल में और ये मौका है वर्ल्ड एनसेफेलाइटिस डे को मनाने का। और मेरे साथ डॉक्टर सुमित सिंह हैं। डॉक्टर सुमित सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में। सर, एनसेफेलाइटिस जिसको आम तौर पर लोग दिमागी बुखार के नाम से भी जानते हैं या दिमाग में सूजन आने के बारे में जानते हैं, सर इसके क्या लक्षण होते हैं? अलग अलग एजेस में अलग अलग प्रकार की एंसेफेलाइटिस होती है। आमतौर पर एंसेफेलाइटिस के 3 मुख्य लक्षण होते हैं: बेहोशी, तेज़ बुखार और मिर्गी के दौरे। ये एक कॉमन है प्रॉब्लम जो ज़्यादातर वायरल एंसेफेलाइटिस में दिखाई देती है। इसके अलावा कुछ छोटे बच्चे हैं, वो सडनली बेहोश हो जाएं, मिर्गी का दौरा पड़ने लगे। ओल्ड एज में अगर जो सडनली मेमोरी लॉस होने लगे या पेशेंट का बिहेवियरल ख़राब होने लगे, तो हम सोचते हैं कि मोस्ट लाइकली इनको एंसेफेलाइटिस हो गई है। सर, ये एनसेफेलाइटिस होने के कारण क्या होते हैं? अलग अलग एज में अलग अलग कारण होते हैं। बच्चों में आमतौर पर मम्प्स का नाम आपने सुना होगा, जैसे गल रोध बोलते हैं, या मीज़ल्स जिसे छोटी माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स। कभी कभी उसका वायरस जो है ब्रेन के ऊपर अटैक कर देता है। जो यंग लोग होते हैं उसमें हर्पीस नाम का वायरस जो है वो सबसे कॉमन होता है। और इसके अलावा कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं जो मच्छर के द्वारा फैलते हैं, जैसे जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस वायरस होता है जो एडीज मॉस्किटो के द्वारा फैलता है, उनके काटने से। ओल्ड एज में यूजुअली कैंसर के रिमोट इफ़ेक्ट्स ब्रेन पे पड़ सकते हैं, जिसे हम पैरानियोप्लास्टिक एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। कभी कभी आपका बॉडी आपका दुश्मन स्वतः बन सकता है, जिसकी वजह से वो आपके ब्रेन के ऊपर अटैक कर सकता है, जिसे हम ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस बोलते हैं। तो पैरानियोप्लास्टिक एंसेफेलाइटिस अमूमन ओल्ड एज में होती है। ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस किसी भी एज में मरीज़ को परेशान कर सकती है। सर, क्या अगर मैं आपसे पूछूं तो ये प्रिवेंटेबल डिजीज़ है, मतलब जिसको हम रोकथाम कर सकते हैं? ज़्यादातर एंसेफेलाइटिस प्रिवेंटेबल नहीं होती। ये एक डिज़ीज़ है जो कि अपने आप वातावरण से किसी को भी हो सकती है और कभी भी हो सकती है, क्योंकि सांस सब लेते हैं। तो नाक के अंदर हमारे ये वायरस पहुंचकर ब्रेन तक कभी भी किसी को भी परेशान कर सकता है। जिनकी इम्यूनिटी कम होती है या इम्यूनिटी ख़राब होती है, जैसे डायबिटीज़ है, कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं, किडनी ख़राब हैं या एड्स है आजकल जैसे, तो उन मरीज़ों को ये इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कुछ एंसेफेलाइटिस पूरी तरीके से कंट्रोल की जा सकती हैं, जैसे हमारे सेंट्रल इंडिया में लखनऊ, गोरखपुर, बांदा, मुरैना, उस एरिया में एक जापानीज़ एंसेफेलाइटिस बहुत कॉमन है। तो वहाँ पर मच्छर को पनपने से यदि रोका जाए तो इस एंसेफेलाइटिस से बचा जा सकता है। अच्छा सर, हमने वायरस की बात की और ये बीमारी हो जाती है, क्या मतलब किस तरह के इसके ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं? क्या लोग ठीक हो जाते हैं या कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं होते? हर्पीस एंसेफेलाइटिस ऑलमोस्ट पूरी तरीके से क्योरेबल है, बट यदि ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू किया जा सके तो। यदि ट्रीटमेंट डिले किया जाएगा तो ज़्यादातर पेशेंट सर्वाइव नहीं करते। इनफैक्ट पुराने ज़माने में वायरल एंसेफेलाइटिस का ऑलमोस्ट 80% मोर्टालिटी होता था, बट अच्छी दवाई, आईसीयू की सुविधा वगैरह मिलने से अब इनकी मोर्टालिटी जो है वो 2 या 3% से भी कम रह गई है। सर, आज वर्ल्ड एनसेफेलाइटिस डे है और मैं चाहूँगा कि आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कोई संदेश देना चाहेंगे इस मौके पर? जी बिल्कुल देना चाहेंगे। बहुत आवश्यक है कि आपको जागरूक इस बात के लिए रहना है कि यदि इस प्रकार का कोई भी लक्षण मिले जो मैंने अभी तक बताए हैं, तो आप उसके लिए इंतज़ार ना करें। ये ना समझेंगे कोई ऊपरी माता चढ़ गई है या कोई ऊपरी प्रकोप है। इमीडिएटली आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट को संपर्क करें या कम से कम एक फिजिशियन को तो ज़रूर दिखा लें और किसी बड़े अस्पताल में तुरंत पहुँचें, क्योंकि यदि समय से इलाज कर पाए तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट फॉर स्पेयरिंग टाइम। थैंक्स। तो आपने सुना डॉक्टर सुमित सिंह को। डॉक्टर सुमित ने बताया कि किस तरह से अगर किसी को लक्षण दिखते हैं और तुरंत उसको इलाज के लिए हॉस्पिटल पहुंचाया जाए तो उस व्यक्ति को ठीक किया जा सकता है। जानकारी ही बचाव है हर विषय में। अब हम आपसे विदा लेते हैं। बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।